प्यारे बच्चों, इंग्लिश स्टडी कॉर्नर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। आज हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10 इंग्लिश रीडर के थर्ड पार्ट द गंगा का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कई अन्य प्रसिद्ध किताबें हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध विल और टेस्टामेंट अर्थात उनके इच्छा पत्र और वसीयतनामा, जो इन्होंने दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा था, उसी का एक हिस्सा है। उसी से यह भाग लिया गया है। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक प्रसिद्ध लेखक के बारे में हम लोगों को ज्ञात होता है कि वो कितने बड़े लेखक थे, उनकी विचारधारा क्या थी। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं लेसन द गंगा। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection। तो यहाँ हम देखते हैं वर्ड मीनिंग रिसीव्ड। रिसीव्ड प्राप्त करना, लव एंड अफेक्शन प्रेम एंड स्नेह, रीपे अदा करना, फ्रैक्शन भाग, रीपेमेंट अदायगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने भारत के लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है, जिसका मैं कुछ भी थोड़ा सा अंश भी वापस नहीं कर सकता, और वास्तव में स्नेह और प्रेम जैसी बहुमूल्य चीज़ की अदायगी नहीं हो सकती है। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, रिवर्ड सम्मान करना, लव एंड अफेक्शन पता है आपको, अबुंडेंट मेजर बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, ओवरवेल्म्ड अभिभूत हो जाना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बहुत सारे भारतीयों की प्रशंसा की जा चुकी है, बहुत सारे लोगों का सम्मान किया जा चुका है, लेकिन भारत के सभी वर्गों के लोगों के द्वारा मेरे पास यह जो प्रेम और स्नेह है इतना प्रचुर मात्रा में आया है कि मैं उससे अभिभूत हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लीव आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं केवल एक आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि मैं अपने बचे हुए वर्षों में जितने दिन तक मैं जीऊँ, अपने लोगों और उनके प्रेम के प्रति बेईमान या अयोग्य न बन पाऊं। आगे कहते हैं, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। इन्यूमरेबल मीनिंग देख लेते हैं। इन्यूमरेबल असंख्य, कामरेड साथी, कलीग्स सहकर्मी, ओ ऋणी होना, ग्रेटिट्यूड आभार। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं अपने असंख्य सहकर्मी और साथियों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स in the great undertakings and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them। Joint partners संयुक्त साझेदार, ग्रेट अंडरटेकिंग्स महान कार्य, ट्रियम्फ विजय, सारो मीन्स दुख, इनेविटेबली अनिवार्य रूप से, एकम्पनी साथ। हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने साथियों और सहकर्मियों को लेकर कहते हैं कि हम लोग
महान कार्यों में संयुक्त साझेदार रह चुके हैं और हम लोगों ने दुख और विजयों को साझा किया है, जो हमें अनिवार्य रूप से एक साथ बांधे रखा। When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. पंडित जवाहरलाल नेहरू अब यहाँ अपने विश, जो इच्छा और वसीयतनामा लिखे हैं, उसकी यहाँ बात करते हैं। कहते हैं कि जब मैं मरूं, व्हेन आई डाई, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेटेड दाह संस्कार करना। फॉरेन कंट्री, विदेश की धरती, विदेश। माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड माई एसेस, राख। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब मैं मरूं, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश की धरती पर मरूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए, मेरे शरीर का वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे राख का कुछ मुट्ठी हिस्सा गंगा नदी में फेंक दिया जाए और मेजर पोर्शन, ज़्यादा भाग, ऑफ देम डिस्पोज्ड, उसको नष्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। मैनर मीन्स तरीका, इंडिकेटेड निर्देशित किया गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे राख का कुछ मुट्ठी हिस्सा इलाहाबाद के गंगा नदी में फेंक दिया जाए और जो ज़्यादा बचा हिस्सा है उसको जैसा मैं नीचे बताता हूँ, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू नीचे उसका वर्णन करते हैं, उसके अनुसार उस राख को ख़त्म कर दिया जाए, उसका निपटारा कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व्ड। रिटेन बचा के रखना, प्रिजर्व्ड संरक्षित करना। करें नो पार्ट ऑफ दीज एसेज, इस राख का कोई भी हिस्सा को न तो बचा के रखा जाए न इसको संरक्षित किया जाए। माई डिजायर to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरी यह इच्छा कि मेरे राख का कुछ मुट्ठी गंगा नदी, इलाहाबाद की गंगा नदी में फेंक दिया जाए, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, धार्मिक महत्व की बात नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कहते हैं कि जहाँ तक वो समझते हैं, गंगा नदी में उनके राख को फेंकने के पीछे कोई धार्मिक महत्व की बात नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है, सेंटिमेंट, भावना। I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से मैं अपने बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह अटैचमेंट, यह जुड़ाव भी बढ़ता गया। I have watched their varying moods as the seasons changed and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing water. मैंने, यहाँ मैंने का तात्पर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। वो कहते हैं कि मैंने उनके बदलते हुए रूपों को, वेरिंग मूड्स, वेरिंग डिफरेंट, भिन्न भिन्न अलग अलग मूड्स, रूपों को देखा है। एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे उन नदियों के बदलते हुए रूपों को मैंने देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और अधिकतर इतिहास के बारे में, मिथ पौराणिक कथा, ट्रेडिशन परंपरा, सॉन्ग गीत के बारे में सोचा है। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस, जो
ये कहानियाँ, ये पौराणिक कथाएं, ये परंपराएं, ये गीत, ये कहानी जो युगों युगों से उन नदियों से जुड़ी हुई हैं एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए जल के हिस्सा बन गए हैं, उनके बारे में मैंने सोचा है। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. गंगा विशेष रूप से, स्पेशली विशेष रूप से, बिलव्ड प्रिय, इंटरविंड गुथा हुआ है, रेशियल मेमोरीज प्रजातीय यादें, होप्स एंड फियर्स उम्मीदें, ऑर्डर ट्रिम्फ विजय, विक्ट्रीज विजय एंड हर डिफीट्स और पराजय। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, यहाँ पर हर भारत के लोगों के लिए उसके लोगों की प्रिय है, अर्थात भारत के लोगों की प्रिय है। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों तरफ अर्थात गंगा के चारों तरफ भारत की प्रजातीय यादें, उसकी प्रजातीय यादें, उसके उम्मीद और डर, उसके विजय के गीत, उसकी विजय और पराजय गुथी हुई हैं। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same गंगा। वह, यहाँ सी गंगा का प्रतीक है, गंगा के लिए प्रयोग हुआ है। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, कल्चर सभ्यता, सिविलाइजेशन सभ्यता, कल्चर संस्कृति। वह भारत के, प्राचीन भारत के सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक रही है। ईवर चेंजिंग सदा बदलती हुई, ईवर फ्लोविंग सदा बहती हुई, एंड येट ईवर द सेम गंगा, इसके बावजूद वही गंगा, अर्थात गंगा के लिए जो महत्व प्राचीन काल में था वही आज भी है और आगे भी रहेगा। आगे कहते हैं, सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज विच आई हैव लव्ड सो मच, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। रिमाइंड्स याद दिलाती हैं, स्नो कवर्ड पीक्स एंड, तो स्नो कवर्ड बर्फ से ढकी हुई, पीक्स चोटियाँ, एंड डीप वैलीज गहरी घाटियाँ, रिच एंड वास्ट, वास्ट विशालकाय, कास्ट ढला होना, ढालना। ये कहते हैं कि सी रिमाइंड्स मी, गंगा मुझे याद दिलाती हैं, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद किया है, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और उसके नीचे का जो मैदानी बहुत बड़ा भाग है जहाँ पर मेरा जीवन और मेरा कार्य ढला हुआ है, उसकी मुझे याद दिलाती हैं। Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing onto the great ocean of the future। पूरा एक ही सेंटेंस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये जो गंगा नदी है वह सुबह के समय स्माइलिंग एंड डांसिंग, सुबह के समय नाचती हुई, बल खाती हुई और मुस्कुराती हुई प्रतीत होती हैं, एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क गहरी, ग्लूमी उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री रहस्य से भरी हुई, एज द इवनिंग शैडोज फॉल, शैडो में छाया, जब सांझ संध्या की छाया पड़ती है तो गंगा उदास, गहरी और रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती है। और नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, नैरो सकरी, स्लो धीमी बहने वाली, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम मधुर धारा, माधुर्य से भरी हुई, इन विंटर
जाड़े के दिन में गंगा सकरी, धीमी बहने वाली और एक माधुर्य धारा प्रतीत होती है, दिखाई देती हैं। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, या मानसून का मतलब बरसात के मौसम से है। बरसात के मौसम में गंगा वास्ट रोरिंग थिंग, बहुत बड़ी गरजती हुई चीज प्रतीत होती है। ब्रॉड बॉजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड बॉजम्ड का मतलब चौड़ी छाती, चौड़ी छाती अर्थात बरसात के दिनों में गंगा के दोनों किनारे लबालब भरे रहते हैं। ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र की तरह से। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, तो कुछ कुछ समुद्र सी नष्ट करने वाली शक्ति ली हुई गंगा बरसात के दिन में दिखाई देती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि गंगा मेरे लिए प्राचीन भारत के सभ्यता, संस्कृति और यादों की प्रतीक रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान में बह रही है और भविष्य में भी समुद्र में आगे बहती रहेगी। एंड दो आई हैव discarded much of past tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि और यद्यपि मैंने प्राचीन भारत के ट्रेडिशन, पास्ट ट्रेडिशन, पुरानी परंपराएं, कस्टम, रीति रिवाज, एंग्जुअस, उत्सुक, इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ, तो रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना। ऑल सेकल्स, सेकल्स मीन्स बेड़ियाँ, बाइंड बांधती हैं, कॉन्स्टेन रोकना होता है, एंड डिवाइड बांटना, सप्रेस दबाना, प्रिवेंट रोकना, फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र विकास ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, स्पिरिट आत्मा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि और यद्यपि मैंने प्राचीन भारत के उन तमाम बुरी रीति रिवाजें और पुरानी परंपराओं को त्याग दिया है, डिस्कार्डेड छोड़ दिया है, त्याग दिया है। एंड एम एंग्जुअस, यहाँ एन लिखा है लेकिन ये एम है, तो एंग्जुअस मैं उत्सुक हूँ दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकल्स, और ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से छुटकारा पाले, सेकल्स बेड़ियाँ। इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकल्स, उन सभी बेड़ियों से छुटकारा पाले, दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर, जो उसको बांधती हैं और रोकती हैं, एंड डिवाइड हर पीपुल, और उसके अर्थात भारत के लोगों को बांटती हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारे लोगों को दबाती हैं, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। ऐसी बेड़ियों से भारत को छुटकारा पा लेना चाहिए। दो आई सीक all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely। यद्यपि मैंने इन सभी चीज़ों को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, फिर भी सीख छोड़ना, तो कहते हैं कि मैं यद्यपि इन सभी बुरी परंपराओं को, रीति रिवाजों को त्याग दिया है, यद्यपि मैं प्राचीन भारत से पूरी तरह से अपने आप को काटना नहीं चाहता। बुराई के साथ जो अच्छाई है मैं उससे जुड़ा रहना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, लाइक ऑल ऑफ अस, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। I am proud of that great inheritance, inheritance विरासत, great inheritance महान विरासत, conscious that सचेत, चौकन्ना, like of us am a link, link means कड़ी, unbroken chain अटूट श्रृंखला, डॉन ऑफ हिस्ट्री इतिहास की शुरुआत,
डान का मतलब उषा काल, सुबह की शुरुआत जैसे होती है, तो डान ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य हुआ इतिहास की शुरुआत। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, इमेमोरियल अविस्मरणीय, पास्ट का मतलब प्राचीन भारत से है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आवर्स। वो कहते हैं कि मुझे अपने उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, ये कहते हैं कि और मैं चौकन्ना हूँ कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस, सभी लोगों की तरह, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, एक अटूट श्रृंखला की एक कड़ी मैं भी हूँ बन जाऊँ। विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के शुरुआत से एक श्रृंखला चली आ रही है, मैं उस श्रृंखला की एक कड़ी बनना चाहता हूँ। इन द मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो एक चेन इतिहास के शुरुआत से अविस्मरणीय प्राचीन भारत से चली आ रही है, उस चेन, उस श्रृंखला की एक कड़ी बनना चाहता हूँ। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, उस श्रृंखला को मैं तोड़ूंगा नहीं। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, फॉर क्योंकि, आई ट्रेजर इट क्योंकि मैं इसे खजाने की तरह से अपने हृदय में संचित करके रखूंगा। ट्रेजर खजाना होता है, एंड सीक लेना, इंस्पिरेशन प्रेरणा। कहते हैं कि मैं उस श्रृंखला को तोड़ूंगा नहीं क्योंकि मैं उसे खजाने की तरह से अपने हृदय में संचित करके रखूंगा, और सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा लेता हूं। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन and as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shore. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एंड एज विटनेस, विटनेस मीन्स गवाह, साक्ष्य, ऑफ दिस डिजायर, अपने इस इच्छा के, एंड एज माई लास्ट होमेज, अंतिम श्रद्धांजलि, ऑफ इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत के सांस्कृतिक विरासत को। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अपने इसी इच्छा के गवाह के रूप में और भारत के सांस्कृतिक विरासत को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। इसी इच्छा मेरी जो ऊपर बताए हैं कि उस इच्छा के गवाह के रूप में और मेरी भारत के सांस्कृतिक विरासत को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरे मरने के बाद जो मेरे दाह संस्कार किया जाएगा, उसके बाद जो बची राख है उसका कुछ हिस्सा इलाहाबाद के गंगा नदी में फेंक दिया जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, वह राख उस गंगा नदी से होते हुए महान समुद्र में ले जाया जाएगा। दैट वासेस इंडियाज शोर्स, जो भारत के तटों को धोता है, उसके पग को पखारता है, वहां ले जाया जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, जो ज़्यादा बचा हिस्सा है, मेजर पोर्शन का तात्पर्य ज़्यादा बचा हिस्सा, ऑफ माई एसेस, हाउएवर डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, उसको दूसरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, I want these to be carried high up into the air in an aeroplane. मैं चाहता हूँ कि इसे अर्थात उनकी ज़्यादा बची हुई राख को हवाई जहाज से हवा में ऊपर ले जाया जाए। एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स बिखेर देना, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, हाइट मीन्स ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स,
उन खेतों के ऊपर वेयर द पीजेंट्स मीन्स खेतीहर मजदूर, टॉयल कठिन मेहनत करना, पसीना बहाना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे ज़्यादा बचे हुए राख को हवाई जहाज से ऊपर हवा में ले जाया जाए और उन खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए। वेयर का तात्पर्य है जहां, जहां भारत के जो खेतीहर मजदूर, किसान मजदूर हैं, वो पसीना बहाते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल, मिंगल मीन्स मिल जाना, जिससे कि मेरा राख मिल जाए विथ द डस्ट एंड द सोयल ऑफ इंडिया, भारत के मिट्टी और धूल से, डस्ट धूल एंड सोयल मिट्टी से मिल जाए, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल अभिन्न, पार्ट मीन्स भाग ऑफ इंडिया, और भारत का मैं अपने राह के माध्यम से अभिन्न अंग बन जाऊं। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। मैंने अपनी यह वसीयत और इच्छानामा दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है।